जमीन जो कभी देव हेकल मखलूकात के कदमों से गूंजती थी, आज इतनी खामोश है कि अपनी ही सांस की आवाज भी सुनाई देती है। यह खामोशी सिर्फ सुकून नहीं थी, ये एक सवाल थी, अब आगे क्या होगा। यह है हिस्ट्री टू फ्यूचर टीवी, जहां हम सिर्फ वाकयात नहीं सुनाते, हम उन लम्हों को महसूस करवाते हैं जिन्होंने जमीन की तकदीर बदली। आज हम उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां एक सल्तनत खत्म हो चुकी थी और एक नई सल्तनत जन्म लेने वाली थी। जमीन अभी भी जख्मों से भरी हुई थी, फजा में नमी तो लूट आई थी, मगर उसमें एक अजीब सी उदासी बाकी थी। जंगलात दोबारा उग तो रहे थे, मगर वो गूंज, वो शोर अब मौजूद नहीं था। ये एक ऐसी दुनिया थी जो दोबारा जीना सीख रही थी, और उसी खामोशी में जमीन के नीचे एक और कहानी पल रही थी। ये वो मखलूकात थी जिन्हें कभी किसी ने संजीदगी से नहीं लिया। छोटे नर्म जिस्म वाले, चूहे जैसे जानदार, जिनके नाम शायद आज हमें याद भी ना हो, लेकिन उन्हीं में शामिल थे मोर्गैनोकोडॉन जैसे इब्तिदाई ममालिया, छोटे इंसेक्ट ईटर्स जो रात की तारीकी में हरकत करते थे। ये ना दांतों से ताकतवर थे, ना जिस्म से, मगर उनके पास एक चीज थी, बचने की समझ। जब जमीन पर तबाही आई तो ये मखलूकात जमीन के ऊपर नहीं थी, ये नीचे थी, गहरे बिलों में, जहां ना आग पहुंच सकती थी, न वो शदीद गर्मी। उन्होंने खुद को छुपा लिया जब तक जमीन का कहर ठंडा ना हो गया। ये बाहर नहीं आए, लेकिन सवाल ये है, जब जमीन पर सब कुछ जल चुका था तो ये जिंदा कैसे रहे। उनकी खुराक दरख्तों की पत्तियां नहीं थीं, वो कीड़े मकोड़े खाते थे, जमीन के अंदर मौजूद छोटे जानदार। हैरत की बात यह है कि जमीन के नीचे जिंदगी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी। कुछ कीड़े, कुछ जरासीम अब भी मौजूद थे, और यही उन ममालिया की खुराक बने। जब आसमान महीनों तक धुंधला रहा और जमीन ठंडी होने लगी, तो बड़े जानदार इस तब्दीली को बर्दाश्त ना कर सके। लेकिन ये छोटे ममालिया अपने जिस्म के अंदर गर्मी को बरकरार रख सकते थे। वो वार्म ब्लडेड थे, यानी उनका जिस्म खुद को गर्म रख सकता था। उन्होंने अपनी हरकत कम कर दी, अपनी तवानाई बचाई, और बाज ने तो ऐसी हालत इख्तियार कर ली जिसे आज हम हाइबरनेशन कहते हैं, यानी लंबे अरसे तक साकित रहना, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। फिर एक दिन जब आसमान साफ होने लगा और जमीन ने दोबारा सांस ली, ये छोटे जानदार अपने बिलों से बाहर निकले। उन्होंने पहली बार एक ऐसी दुनिया देखी जहां कोई देव हैकल साया नहीं था, कोई खौफनाक कदमों की आवाज नहीं थी। अब उनके सामने एक नई दुनिया थी, और इस दुनिया में कोई रुकावट नहीं थी। वक्त के साथ ये ममालिया जानवर बढ़ने लगे, उनके जिस्म बड़े होने लगे, उनकी अक़साम बढ़ने लगी। कुछ दरख्तों पर चढ़ने लगे, कुछ जमीन पर तेज दौड़ने लगे, और कुछ अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने लगे। यही वो लम्हा था जहां कुदरत ने एक नई सिमत इख्तियार की। अब ताकत का मतलब सिर्फ बड़ा जिस्म नहीं था, अब ताकत समझ थी। ये ममालिया सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, वो सीख रहे थे, फैसले कर रहे थे,
और खुद को बेहतर बना रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर एक नई हुक्मरानी कायम होने लगी। न शोर था, न ताकत का मुजाहिरा, मगर एक खामोश तब्दीली थी। ये मुमालिया जानवर अब इस दुनिया के असल वारिस बन रहे थे। यूं तबाही ने जो कुछ छीना, उसी ने एक नई कहानी को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर इंसान तक पहुंचने वाली थी। अगली वीडियो में हम देखेंगे यही मुमालिया कैसे मजीद तरक्की करते गए और कैसे उनमें से एक मखलूक आखिरकार इंसान बनने की तरफ बढ़ी। अगर आप इस हैरत अंगेज सफर को जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरू हुई है।